आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, B.R. अम्बेडकर ने या C. राजगोपालाचारी ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो इसका इस सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ इसका, और जो इसकी स्थापना भी हुई थी, गठन हुआ था, ये भी आपका 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी, यहाँ अस्थायी शब्द लिया है, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन थे? अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या K.M. मुंशी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ स्थायी पूछा है, इससे पहले अस्थायी देखा था आपने, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप B.N. राव, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर आपको होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र सिन्हा, शरद चंद्र बोस, K.M. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या वेंगल नरसिंह राव? संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेंगल नरसिंह राव, या इसे कहते हैं V.N. राव, भी परीक्षा में आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आप जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? K.M. मुंशी, डॉक्टर N. गोपालस्वामी अयंगर, H.H. वेग या T.T. कृष्णमाचारी? इसका सही उत्तर होगा H.H. वेग, जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 39 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 पर 1 लाख बन जाता है दोस्तों आपकी तरफ से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा के प्रारूप संविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 16 दिसंबर 1947 को? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? इस प्रश्न का उत्तर होगा सही उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे संविधान सभा प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 42 की संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी, B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह खां उल्लाह, के एम मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन है डॉक्टर बी अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन 46 देखते हैं हम लोग कि संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकमत और अखंडता से, बहुमत से, सर्वसम्मति से या सहमति और समायोजन से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वसम्मति से। 47 की क्वेश्चन 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? अभी तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य जे बी कृपलानी। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना की भी दोनों ही जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 46 देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए आपके है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता से, बहुमत से, सर्वसम्मति से, सहमति और समायोजन से। तो सही उत्तर इसका प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन से। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या आचार्य जे बी कृपलानी ने। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को किसने हो गया। क्वेश्चन 50 पे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन 50 तक पहुंच चुके हैं अभी तक, तो एक लाइक बन जाता है आपकी तरफ से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 50 क्या है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, जनवरी 22, 1947 को। क्वेश्चन 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की कल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब किया गया? जुलाई 1948 को, जुलाई 1950 को, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया था? ऑप्शन 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो सही उत्तर होगा आपका 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ये क्वेश्चन में सब पूछा जाता है परीक्षा में आपके। क्वेश्चन में है कि ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय
संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से इस दिन पारित किया गया, 30 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया था? ऑप्शन 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो सही उत्तर होगा आपका 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ये क्वेश्चन में सब पूछा जाता है परीक्षा में आपके। क्वेश्चन में है कि ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से इस दिन पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है कि संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार किस दिन हुआ? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का उत्तर सही होता है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 56 है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या 289। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 295 अनुच्छेद या और 10 अनुसूचियाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी संविधान सभा जब अंतिम रूप से पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 23 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं हम लोग। जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। तो आपने देखा हमने भारतीय संविधान के 60 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा और ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जल्दी आपके पास आएगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्त यारों में शेयर करें।